वेलकम बैक। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लूप्स पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट में लूप्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक h1 टैग लगा लूँगा और इसको मैं आईडी दे दूँगा, आईडी टेक्स्ट के नाम से। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने ये अपनी फ़ाइल जो कि वो लिंक कर रखी है HTML के साथ। तो यहाँ पे मैं index.html में एक वेरिएबल बना लूँगा टेक्स्ट के नाम से, और एम्प्टी मैं इसको रख दूँगा और इसमें मैं अपनी जो है वो फेंकूँगा। तो मैं यहाँ पे फार लूप चलाऊँगा। फार लूप में हम क्या करेंगे कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर क्या है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लेट करते हैं, लेट आई इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं। 0 रखने के बाद हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, आई इज़ लेस देन करते हैं, ये जो आप चाहें। आई लेस देन मैं करूँगा 5, यानी ये 5 तक इटरेशन चलनी चाहिए। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाते हैं अपनी चीज़ों को, कि वो इंक्रीमेंट हो, वो इटरेशन उसमें चले। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना लॉजिक लिखूँगा, और मैं लॉजिक क्या लिखूँगा कि जो मैंने एम्प्टी वेरिएबल दिया है टेक्स्ट, तो उसमें मैं ये एक एक करके ये ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे द नंबर इज़, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा आगे कंकैटिनेट करवाता हूँगा, आई ट्रेट करवा दूँगा। यहाँ पे आई में से जो नंबर आएंगे 5 तक वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। और इसके बाद मैं एक BR टैग लगा दूँगा ताकि मेरा BR सही से काम करे। यहाँ पे मैं BR लगाता हूँ। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं इसको डॉक्यूमेंट में, यानी अपने पेज पे शो करवाना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मैं कर दूंगा। और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट, मैंने वहाँ पे अपना सिलेक्टर का नाम दिया हुआ है डॉट इनर HTML। मैं लिखूँगा कि हमारा इनर HTML है जो वो टेक्स्ट के इक्वल हो जाए। यानी यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लूप चला के इसमें इटरेशन करवाई कि मेरा जो लेट करते हैं सबसे पहले, फिर आई को 0 को इक्वल रखते हैं और उसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं आई इज़ लेस देन 5, यानी आई 5 की इक्वल होनी चाहिए या लेस देन होनी चाहिए। और यहाँ पे वो एक एक इंक्रीमेंट होता जाता है। और इसके बाद मैंने उसको टेक्स्ट में जो है वो मैंने उनको भेज दिया कि मेरा ये टेक्स्ट इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। स्टोर करने के बाद इस वेरिएबल को मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्यूमेंट पेज पे शो करना चाहता हूँ। मैं अब सेव करने के बाद जाऊँगा और देखूँगा कि ये किस तरह वर्क करते हैं। अब गो लाइव जाएंगे और गो लाइव जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़े कमाल से सही इटरेशन कर रहा है और सही तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास एक और लूप होती है जिसका नाम होता है हमारे पास, इसको मैं कमिट आउट करूँगा। उस लूप को हम देखेंगे कि फार ऑफ लूप किस तरह काम करती है। फार ऑफ लूप में इसका स्ट्रक्चर ही चेंज होता है कि हम किस तरह उसको वर्क करवाते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट लैंग्वेज लिखते हैं हम लोग, लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं हम। जावा स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग इस लैंग्वेज में अपना ये वेरिएबल जो है एम्प्टी वेरिएबल को भी हम इस्तेमाल करेंगे। एम्प्टी करने के बाद हम फार लगाएंगे और हम क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पे लेट एक्स ऑफ लैंग्वेज ये वेरिएबल लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। लैंग्वेज में डाल दिया हमने ये अपना वेरिएबल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें इटरेशन करवाएंगे। इटरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट में इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद हम चाहते हैं कि इसको हम अपने इसमें स्टोर करवाएं। यहाँ पे एक्स लगा के हम लोग BR लगाएंगे ताकि ब्रेक लगे। BR लगा दिया। इसके बाद मैं इसको डॉक्यूमेंट में शो करवाना चाहता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है लॉजिक,
मैंने इसको डॉक्यूमेंट में शो करवा दिया इस टेक्स्ट में। अब मैं बताता हूँ कि फॉर एक्स किस तरह वर्क करता है। कि मैंने कहा कि मेरा जो एक्स है वो इन टेक्स्ट में इंक्रीमेंट होता जाए, तो इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता जाएगा लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट की, और ये हमें नज़र आएगी। और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो आई होप कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमें ये अलग अलग से स्प्लिट होके नज़र आ गए हैं। ये दरअसल स्प्लिट के तौर पे भी काम करता है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और इसको मैं कमिट आउट करता हूँ। इसके बाद मैं अब आपको फॉर जो हमारे पास होती है लूप, वाइल लूप, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा ये जो हमारा एम्प्टी है इसको मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे जो हमारा, ताकि हमारा पेज पे आपको सही नज़र आए। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो मेरा एम्प्टी वेरिएबल है उसको यूज़ करूँगा। उसको यूज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और, अब जो वाइल लूप होती है उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि हमने जो वेरिएबल होता है वो बाहरी हमने उसको सिलेक्ट करना होता है। आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग वाइल लूप डालेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो वाइल लूप लिखेंगे। वाइल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये अब वाइल के बाद इधर हमने सिर्फ कंडीशन देनी होती है। आई इज़ लेस देन 10 कर देंगे। कंडीशन देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपना लॉजिक लिखना होता है। तो मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट में मैं जो है वो इसको यूज़ करना चाहता हूँ, टेक्स्ट में इसको स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपना BR लगाऊंगा कि ये ब्रेक होता जाए। ब्रेक करने के बाद हम लोग यहाँ पे द नंबर इज़ कर दूंगा, और यहाँ पे मैं प्लस करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं प्लस करने के बाद अपना आई जो है इटरेट करवा दूंगा। इटरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इटरेशन है हम चाहते हैं कि इंक्रीमेंट होता रहे, तो वो इटरेशन करते हैं, तो वो इसके बाहर यहाँ पे हम शो करते हैं। तो और यहाँ पे मैं इसको जो है वो डॉक्यूमेंट में शो करवा रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से आपको वाज़ह कर देता हूँ कि वाइल लूप में हमारा स्ट्रक्चर यूँ होता है कि लेट जो हम करते हैं, जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो हमने बाहर रखना होता है, वेरिएबल से ग्लोबल लेवल पे हमने रखना होता है। और उसके बाद जो वाइल के पैरेंथेसिस होते हैं उसमें हमने अपनी कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन लगाने के बाद हमने जो टेक्स्ट है यहाँ पे इसके अंदर हमने अपना लॉजिक लिखना होता है, और हमने यहाँ पे इटरेट करवा दिया आई कि ये जैसे जैसे इंक्रीमेंट जितने 10 तक इंक्रीमेंट हो यहाँ पे आई, और फिर हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा दिया कि ये इंक्रीमेंट होता जाए। तो इसके बाद हमने इसको इसमें शो करवा दिया डॉक्यूमेंट में, यानी पेज पे शो करवा दिया इनर टेक्स्ट HTML लगा के। अगर सेव करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह फॉर की तरह ही इस काम कर रहा है। ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।